अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है कि फेयर डेक्स पे अपना आपने अकाउंट कैसे बनाना है, स्टेप बाय स्टेप उसकी वेरिफिकेशन कैसे करनी है और कैसे मेरे लिंक के थ्रू अपने अकाउंट बनाना है। सबसे पहले जो वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना फेयर डेक्स का इनवाइट कोड लिंक, जो रेफरल लिंक कोड है, उसमें आपने ओपन करना है तो आपके सामने ये इस तरह का पेज एक आ जाएगा। उसके बाद आपने जी साइन अप करना है, आपने अपना ऐसे अकाउंट बनाना है। ठीक हो गया। जो भी आपका ईमेल जीमेल है, हॉटमेल है, तो आपने उसके अलावा पासवर्ड करके इसको क्रिएट कर लेना है। ठीक हो गया। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट आप बनाते हैं तो आपको फ्री बोनस मिलेंगे और विड्रॉल के टाइम के वक्त आपको फ़ी, जो उसकी विड्रॉल की फ़ीस भी होंगी वो भी कम होंगी। वैसे भी फेडेक्स की फ़ीस विड्रॉल की और ट्रेडिंग की कम होती है, लेकिन आपको विड्रॉल के टाइम के बगैर फ़ीस और कम देनी पड़ेगी और ट्रेडिंग के वक्त। तो आपका अगर डिपॉजिट करते हैं तो आपको पैसे, तो आपको एक अच्छा क्या कहते हैं, बोनस मिलेंगे मेरे लिंक के थ्रू अगर आप साइन इन करते हैं। उसके बाद साइन इन करने के बाद जी मैंने एक सिंपल अकाउंट साइन इन कर लिया। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू करेंगे तो आपको सीधा वीआईपी लेवल आपको 1 मिलेगा। जब आप किसी भी लिंक के थ्रू नहीं करते, मेरे लिंक के थ्रू करेंगे ना, तो आपको सीधा वीआईपी लेवल 1 के अंदर अकाउंट आ जाएगा। तो ये अकाउंट अभी मैंने वैसे ही सैम्पल के लिए आपको दिखा रहा हूँ, अनवेरीफाइड है। उसके अलावा आपको मार्जिन बैलेंस भी $1 का फ्री बिल्कुल मिलेगा अगर आप मेरे लिंक के थ्रू लॉगिन साइन इन करते हैं। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी हमने वेरिफिकेशन कैसे करनी है। सबसे पहले इस सामने पेज पे जाना है। यहाँ पे जाके हमने जाना है सिक्योरिटी पे, सॉरी आइडेंटिफिकेशन पे जाना है। ठीक हो गया। हमने यहाँ पे जाके आइडेंटिफिकेशन में जाके स्टैंडर्ड वेरिफिकेशन रिन्यू अप टू 1 to 2 वर्किंग डेज में हो जाती है। तो प्रीमियम वेरिफिकेशन के बारे में बाद में बात करते हैं, आपको पहले इसके बारे में मैं डिटेल बता दूँ। सबसे पहले आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है कि आप कहाँ पे हैं। जी हम जैसे पाकिस्तान में हैं। ठीक है। इसके अलावा जैसे आपके पास अगर पासपोर्ट है, आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो रेजिडेंस परमिट है, तो आप अपनी मर्जी का जो आपके लिए इजी है वो आप क्या कहते हैं चूज़ कर सकते हैं। मैं करता हूँ आईडी कार्ड। ठीक हो गया। उसके अलावा सबसे पहले स्टैंडर्ड वेरिफिकेशन में आईडी कार्ड पे जो आपका पूरा नाम है वो आपने सेम एग्जैक्ट इधर लिखना है नेम पे। ठीक हो गया। उसके अलावा आपने अपना, जैसे मैं अपना नाम जमाल हमायूं लिख लेता हूँ जैसे। ठीक है। उसके अलावा आपने रीटाइप, आपने वापस से ये नेम इंग्लिश में रीटाइप नीचे वाले नेम इन इंग्लिश करना है यहाँ पे। ठीक हो गया। अब आपने डेट ऑफ बर्थ जैसे इधर फॉर्मेट लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है, 1999 आगे ये साल, मंथ और डेज। ठीक है। मैं अपनी लिख लेता हूँ। ठीक हो गया। इसके अलावा मंथ हो गया 06। ठीक हो गया। अब अपना आईडी कार्ड आपने यहाँ पे नंबर पूरा लिखना है। उसके बाद आपने अपना नंबर लिखना है। ठीक हो गया। ये मैं वापस आपको सैंपल ही दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट नंबर अपना लिख रहा है और उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। इधर वैसे हम एक सैंपल के लिए इधर PKR का हमने पहले कोड ढूंढ लेना है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो हमारा PKR का कोड आ गया। उसके बाद हमने अपना नंबर भी कोई सा भी लिखना है। ठीक हो गया। इसके बाद आपने सब उसके दूसरे स्टेप में आपने स्टैंडर्ड वेरिफिकेशन अब अपने शनाख्ती कार्ड की, या आपका आपने पासपोर्ट सेलेक्ट किया है या आपने ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है। सबसे पहला अपने डॉक्यूमेंट आपने इस पे लगाना है।
बिल्कुल से क्या कहते हैं, शनाख्ती कार्ड का अपना ये कहते हैं फ्रंट, ठीक है, फ्रंट डॉक्यूमेंट आपने अपना आईडी कार्ड का यहाँ अपलोड करना है। इसके अलावा आपने अपना बैक, जो आईडी कार्ड का बैक है वो यहाँ अपलोड करनी है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कोई सैंपल अपलोड कर देता हूँ। ये मैं आपको सैंपल करके दिखा रहा हूँ। ये हमारी आईडी कार्ड का फ्रंट हो गया, ठीक हो गया। अब ये हमारे आईडी कार्ड का बैक हो गया, ठीक है। जैसे इधर पिक्चर भैया तो मैंने वैसे ही सैंपल लगाया, इसकी तरफ नहीं आपने जाना, ये तो मैंने वो फॉरवर्ड करना आगे नेक्स्ट स्टेप दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये बना हुआ है आईडी कार्ड का फ्रंट और बैक, आपने इसी तरह एग्जैक्ट कर दिया अपलोड, ठीक है। तीसरा जो वेरिफिकेशन, जो लास्ट स्टेप है, उसमें आपने करना है कि अपनी एक पिक्चर लेनी है, ठीक है। मोबाइल का फ्रंट कैमरा खोल लेना है आपने, अपने राइट साइड पे एक कागज़ लेना है इस तरह का आईडी कार्ड के जितना, उसको फाड़ के, ठीक है। उसके ऊपर फेयर डेक्स लिखना है और जिस तारीख में भी आज, जिस डे पे भी आज वीडियो बना आप फ़ोटो खींच रहे हैं वही डेट ऐसे लिख लेनी है। वो आपने अपने लेफ़्ट साइड पे एक पकड़ना है पेपर और अपने राइट साइड पे आपने फ्रंट आईडी कार्ड दिखाना है और आपने इसी तरह एक फ्रंट से फ़ोटो खींचनी जिसमें आपका फेस भी है और आपका थोड़ा ये एरिया से पोस्चर पूरा है, ठीक है। एक साइड पे कागज़ का पेपर पकड़ा, आपने फेड टेक्स्ट लिखा, उसके बाद वो डेट लिखी आज की, मंथ और डेट, ईयर, और आईडी कार्ड का फ्रंट ऐसे इस साइड पे पकड़ना है और इस तरह के पिक्चर खींच के यहाँ अपलोड आपने कर देनी है। तो जब हम नेक्स्ट करेंगे तो आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस हो जाएगा 1 से 2 दिन में। तो ये लास्ट स्टेप मैंने आपको दिखा दिए कैसे करना है, ठीक है। हो गया। अब चलते हैं वापस बैक। अच्छा, जिस तरह आपने ये वेरिफिकेशन अपनी स्टैंडर्ड कर लिया आईडी कार्ड वाली, अगर आपने प्रीमियम वेरिफिकेशन करनी है जिसका विड्रॉल लिमिट 80,000 डे है, इसके लिए आपको फिल इन योर रेजिडेंशियल एड्रेस इंक्लूडिंग कंट्री, आपको अपनी रिहायशी देनी पड़ेगी जिस आप कंट्री में रहते हैं, रिहायशी डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। द डॉक्यूमेंट मस्ट बी मीट फॉलोइंग रिक्वायरमेंट, एड्रेस ऑन सेफ रेजिडेंशियल एड्रेस। आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी जिसमें आप ओल्डर देन 3 मंथ हो, जिसमें या अपना बिल कोई घर का ले हैं, ठीक है, या बैंक स्टेटमेंट हो जाए जो कि 3 महीने पुरानी हो और उसके क्या कहते हैं ट्रांजैक्शन वगैरह हुई हैं, तो वो यहाँ पर अगर आप अपलोड कर देंगे तो आप ये प्रीमियम वेरिफिकेशन में हो जाएंगे शामिल। आई होप आपको समझ लगी होगी कि मैंने अपने लिंक के थ्रू कैसे इसका साइन अप किया और आपको फ्री बोनस एंड विड्रॉल की फ़ी कम देनी पड़ेगी और आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट अपना बना दीजिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।